जय गोपीनाथ जी की साथ, जय जानकीनाथ जी महाराज। महाराज जी, राजनीतिक जीवन में लोग कहते हैं कि मैं कुछ ठीक ठाक बोल लेता हूँ, और शायद इसीलिए विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल ने मुझे अपना प्रवक्ता भी बना दिया। परंतु परंतु जब सामने साक्षात ज्ञान, आध्यात्म और भक्ति की मूर्ति बैठी हो तो हम जैसे बड़बोले भी मूक हो जाते हैं। इसीलिए मैं आज मूक हो गए कुछ कहने योग्य तो नहीं हूँ। महाराज जी का परिचय कराने का सामर्थ्य तो हमें किसी में नहीं है, पर यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आप महाराज जी उस शेखावत वंश का परिचय कराना चाहता हूँ, जिनके बारे में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर इस राजस्थान की धरा में सनातन धर्म बचा है तो उसमें सबसे अधिक अगर अपने प्राणों की आहुति किसी वंश ने दी तो वो शेखावत वंश है, जो हमारे बीच में मौजूद है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भी आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में किसी एक वंश में अगर सबसे अधिक शहीद हैं, ऐसा शेखावाटी का कोई गांव नहीं होगा जहां पे झुंझार या भूमिया की मूर्ति नहीं हो, और या जिनके बाद में शहीद की एक आर्मी की वर्दी पहने हुए मूर्ति नहीं लगी हुई हो। और महाराज जी, सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य ये है कि इसी अग्रपीठ के अनुयायियों ने, शेखावतों ने, जिसमें श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब जो इसी पीठ के अनुयायी थे, मुख्यमंत्री बने। और इसी पीठ की प्रेरणा से राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में पहला निर्णय ये हुआ कि अब राजस्थान में कभी गौ हत्या नहीं होगी, गौवंश की हत्या नहीं होगी। और पूज्य राघवाचार्य जी महाराज की प्रेरणा से श्रद्धेय शेखावत साहब के 10 वर्ष के मुख्यमंत्रित्व काल में धर्म और संस्कृत के लिए सभी कार्यों के लिए जो अग्रपीठ का आदेश हुआ वही कार्य आगे हुए महाराज। और उसी कारण आज राजस्थान में एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि विरक्त संतों की पीठ पर कोई भी निजी व्यक्ति को वो पीठ नहीं जा सकती, वो संपत्ति विरक्त पीठ के पास रहेगी, विरक्त संतों के पास रहेगी। और स्वतंत्र भारत में जब राम मंदिर आंदोलन के लिए पहली बार कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी त्यागनी हुई तो वो भी इसी शेखावत वंश के भैरव सिंह जी ने त्यागी, और ठाकुर जी की कृपा से पुनः लौट कर भी वही आए। ये सब इन्हीं हमारे जो यहाँ बुजुर्ग मौजूद हैं उनके कारण, और हमारे जो आज यहाँ साथी मौजूद हैं उनके पूर्वजों के कारण संपन्न हुआ है। मैं मानता हूँ कि यदि आपका सबसे नामवश लेकर अगर हम कराएं तो समय ज़्यादा अधिक नहीं लगे, तो सिर्फ आप लोग अपना नाम से ही हम वो ज़्यादा ठीक रहेगा, सिर्फ अपना नाम और गांव से हम लोग महाराज से अपना परिचय करा कर आए। एक बात मैं कहनी चाहता हूँ कि जब महाराज श्री यहाँ गादी पर विराजमान हुए, मैं आपके दर्शन करने हाजिर हुआ, तो मुझे पहला आदेश जो महाराज श्री ने कहा उसने जो मेरे दिल को जो छू लिया, या मैं कहूँ कि मुझे निशब्द कर दिया। महाराज जी का आदेश ये हुआ कि राघवाचार्य जी महाराज का इस क्षेत्र के क्षत्रियों से, शेखावत सरदारों से, सभी से बहुत जुड़ाव था, संपर्क था, लेकिन महाराज जी क्योंकि वृंदावन विराजते थे तो महाराज जी का परिचय नहीं हुआ। महाराज जी की इच्छा थी कि एक बार परिचय आप सबसे महाराज जी का हो, और महाराज जी आप यही चाहते हैं कि जो जुड़ाव राघवाचार्य जी महाराज के समय आपका हमारा यहाँ पर था, वो जुड़ाव आगे भी बना रहे। इतना बड़ा आपका जो आपने हृदय दिखाया है, मैं यही कहूंगा महाराज जी के बारे में अगर एक लाइन कह के मैं माइक आशीष भैया को पुनः दूंगा। रामायण जी की आरती में कहा गया एक दोहा है, गावत वेद पुराण अष्टदश, क्षमो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तो उसी प्रकार मैं यही कहता हूं कि अगर 18 हमारे पुराण, हमारे चारों वेद, हमारे सभी ग्रंथ अगर एक साथ मनुष्य रूप में हमें प्राप्त हुए तो परम पूज्य श्री राजदास देवाचार्य जी महाराज के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। और महाराज जी आपको सिर्फ पूज्य राघवाचार्य जी महाराज ने ये पीठ ही नहीं दी महाराज, हम सबको भी आप ही के सुपुर्द कर दिया है। तो आप वही स्नेह हमसे हमेशा बना के रखें। जो हमारे राघवाचार्य जी महाराज का तो इतना बड़ा अधिकार था कि किसान अपनी खेती करने से पहले महाराज से पूछता था कि महाराज बीजूं या नहीं बीजूं, कुआं खोदने से पहले महाराज से पूछने आता था, और शेखावत साहब चुनाव फॉर्म भरने से पहले पूछने आते थे, और बड़े से बड़े उद्योगपति उद्योग शुरू करने से पहले उनका आशीर्वाद देने आते थे। वही अधिकार हम आपसे भी चाहेंगे महाराज, और आपका बना रहे, मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गोपीनाथ जी के साथ, जय जानकीनाथ जी।